फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमपी प्लस के प्रीवियस ईयर के जीएस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। जीएस का जो पोर्शन है वो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में जीएस का वेटेज रहता है, तो ये जीएस के क्वेश्चन आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम को के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी, यानी आरटीआई अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था। इसका ऑप्शन है 15 अगस्त 2005, 15 मार्च 2005, 15 जून 2005 और 15 जुलाई 2005। हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। आरटीआई का मतलब समझते हैं, आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का अधिकार। जब भी कोई भी नागरिक अपने सरकार की नीतियों से संतुष्ट है या नहीं है, यह सब कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए आप आरटीआई का यूज कर सकते हैं। आप सरकार की नीतियों के बारे में जान सकते हैं, तो इसे ही हम आरटीआई कहते हैं। आरटीआई को 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया और आरटीआई को 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि आरटीआई को कब अधिनियमित किया गया या आरटीआई को मंजूरी कब मिली, तो 15 जून 2005, और लागू कब किया गया तो 12 अक्टूबर 2005। और आरटीआई लागू करने वाला पहला जो राज्य था वो कौन था? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु पहला राज्य था जो जिसने आरटीआई लागू किया। तो यहां से आपको इतनी जानकारी मिलती है। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहां स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में कृषि के जो अपशिष्ट पदार्थ, जो कृषि से पदार्थ बच जाते हैं खेती के दौरान, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे ही सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी के बारे में जानेंगे। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो सीएनजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये कितना पाया जाता है? 94.42% इसमें मीथेन पाया जाता है। और अदर गैसें होती हैं जैसे एथेन, प्रोपेन और अन्य गैसें भी इसमें सम्मिलित होती है। सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? मीथेन। ठीक है, तो ये प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है व्हीकल्स में। जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अपने अमित शाह जी। ठीक है, अमित शाह। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। तो अमित शाह जी के बारे में जानते हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और एक गांधीनगर गुजरात से सांसद हैं। ठीक है, कहां से हैं? गांधीनगर से। ठीक है, गुजरात से। गांधीनगर गुजरात से ये क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी हैं। ठीक है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका कार्यकाल सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? यानी सबसे लंबी अवधि के कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सबसे अधिक कार्य अवधि वाले प्रधानमंत्री हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है 15/8/1947, यानी 15 अगस्त 1947 से 27/5/1964। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से 27/5/1964 तक इनका कार्यकाल रहा और 16 वर्ष यानी 16 साल 286 दिन इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, कितना रहा? 16 वर्ष 286 दिन इनका कार्यकाल रहा। तो यहां से हमें इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? यानी कितने ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनके पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 ऐसे दल हैं जिनके पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि बीजेपी, कौन कौन से दल हैं? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, और बीएसपी,
बहुजन समाजवादी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, ठीक है। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, और इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 1885 में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि कांग्रेस जो पार्टी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा, ठीक है। और बीजेपी कब बनी थी? बीजेपी बनी थी 1980 में, ठीक है, 1980 में। तो इसके बाद नेशनल कांग्रेस एनसीपी, कौन सी पार्टी? एनसीपी 1999 में, ठीक है। एनसीपी क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। तो ये थी हमारी 7 पार्टियां, और साथ ही एक और पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसकी स्थापना 2013 में हुई। तो इसके बारे में आप और पता कर लीजिए कि वैसे तो व्यापम ने जो आंसर दिया है वो 7 पार्टी हैं, लेकिन ए पार्टी और है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो किसके द्वारा पद से हटाए जा सकते हैं? तो जो इसके ऑप्शन है संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखो, राष्ट्रपति संसद की सलाह पर हटाता कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन इसमें सर्वोच्च कौन है? संसद। संसद जब पार्लियामेंट में अधिनियम लाती है, उसके तहत आदेश लाती है, उसके तहत ही सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद का उल्लेख भारतीय संविधान के 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो हमारा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, श्रीहरिकोटा, नरेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। तो सही आंसर है हमारा श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पर आता है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो स्थान है वो हमारा रॉकेट लॉन्चर स्थान है, यानी यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं अंतरिक्ष में। तो ये इसरो का ही एक अंग है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना के बारे में जानते हैं। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है भारत के किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादित फॉरेस्ट है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो जो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल के कुल 30.72% भाग में जो है वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल क्षेत्रफल के 30.72% भाग में वन पाए जाते हैं, यानी 94,689 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वन आच्छादित वाला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? लेकिन ये क्वेश्चन हो गया है ओल्ड, क्योंकि अब धारा 370 हटा दी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आपका बनेगा कि जम्मू कश्मीर राज्य की कौन सी धारा है जिससे उसे विशेष अधिकार प्राप्त था, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम
2019 पेश किया, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य में संविधान का अनुच्छेद 370 को हटाने का तथा जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है, लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया। और वर्तमान में भारत में अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं व 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके गुजरात, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात के जो वर्तमान सीएम कौन है? गुजरात में हाल ही में जो सीएम हैं वो चेंज हो गए हैं। तो वर्तमान सीएम कौन बन गए? भूपेंद्र पटेल। कौन बन गए? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल को वर्तमान सीएम बना दिया गया है। और कौन सीएम है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? वो हैं विजय रूपाणी। पहले कौन थे? विजय रूपाणी, ठीक है, पहले विजय रूपाणी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। उसके बाद वर्तमान जो करंट में सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल, ठीक है। भूपेंद्र पटेल जो है वो घाट लोदिया वो सीट से एमएलए हैं। कौन सी सीट से हैं? घाट लोदिया जो जगह है, ठीक है, उस विधानसभा सीट से एमएलए हैं, यानी विधायक हैं, ठीक है। तो यहां से वो विधायक हैं और वर्तमान में गुजरात के करंट सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सबसे कम उम्र का शतरंज का भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? आपके ऑप्शन है पद्मिनी रोहत, पेंगाला हरिकृष्णा, परिमार्जन नेगी, प्रवीण टिप्से। तो आपका सही आंसर है परिमार्जन नेगी। जो परिमार्जन नेगी हैं वो भारत के सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, शतरंज के सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टीपू सुल्तान, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के प्रशासक थे। कौन से क्षेत्र के प्रशासक थे? ऑप्शन है मैसूर, हैदराबाद, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदनगर, अहमदाबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। मैसूर पड़ता है हमारा कर्नाटक में, ठीक है। तो टीपू सुल्तान जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 20 नवंबर 1750 को। 20 नवंबर 1750 को इनका जन्म स्थान कर्नाटक के देवनाहल्ली नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। इनका एक और नाम है, वो क्या है? सुल्तान फतेह अली खान। टीपू सुल्तान का सही नेम है वो है सुल्तान फतेह अली खान, ठीक है। टीपू सुल्तान का सही नेम क्या है? सुल्तान फतेह अली खान। तो हमारा सही आंसर क्या है? मैसूर, कर्नाटक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित है, वो कौन कौन सी है और कहां पर है, ठीक है। तो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके उज्जैन ओंकारेश्वर, उज्जैन होशंगाबाद, ओंकारेश्वर इंदौर, भोपाल इंदौर। तो हमारा सही आंसर है उज्जैन और ओंकारेश्वर। उज्जैन में जो है हमारी वो है कौन है? महाकाल, कालों के काल महाकाल। और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है वो क्या है? खंडवा में, ठीक है। खंडवा मालवा क्षेत्र में आता है ओंकारेश्वर, वहां पर एक और ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो 2 स्थान हो गए, कौन कौन से? उज्जैन और ओंकारेश्वर। बाकी अन्य जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ वो कहां पर है? गुजरात में है। महाकालेश्वर अपना हो गया एमपी उज्जैन का हो गया, एमपी उज्जैन का हो गया, ठीक है। और उसके बाद ओंकारेश्वर खंडवा में हो गया, मध्य प्रदेश में। फिर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में हो गया, मल्लिकार्जुन कहाँ हो गया? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमाशंकर महाराष्ट्र में, और विश्वनाथ उत्तर प्रदेश में, और ऋषिकेश्वर महाराष्ट्र में, और बैद्यनाथ झारखंड में, और नागलेश्वर
गुजरात में, और रामेश्वर तमिलनाडु में, और घृणेश्वर महाराष्ट्र में। तो ये हमारे टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, जिनमें से 2 अपने मध्य प्रदेश में है, वो याद रखना है, उज्जैन और ओंकारेश्वर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जो 1965 में कौन बन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। इनके बारे में जानते हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू वो कब रहे? 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आ गए थे 1964 से 1966 तक, यानी 2 वर्ष इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई थी। इंदिरा गांधी जी रही 1966 से 1977। ठीक है, 1977 तक फिर ये आ गए इसके। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम जो मुगल सम्राट है वो कौन था? ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन हैं वो है बाबर, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय। तो सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था वो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इसे अपदस्थ कर दिया और इसको कहां पर भेज दिया? बर्मा। इसको बर्मा में भेज दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है काहिरा बांध कहां पर है? ठीक है, काहिरा बांध कहां पर है? तो हमारा क्वेश्चन है काहिरा बांध कहां पर है? ऑप्शन है आपके धार, कैमूर जिला, सिपरी, रीवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर जिला। कैमूर जिला कहां पड़ता है? बिहार में, यानी बिहार के कैमूर जिले में काहिरा डैम स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश में सुंदरवन फैला हुआ है? सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल, भारत के पश्चिम जो बंगाल है वहां पर हमारा सुंदरवन स्थित है। और यह भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश, कौन से देश? बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा बनाता है। तो कहां तक फैला है? भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रसिद्ध गायक तानसेन कहां से थे? तो सबको पता है कि ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, भोपाल। तो सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो उज्जैन जो ग्वालियर है वहां पर तानसेन की समाधि भी स्थित है। और इनका अदर नेम है रामतनु। क्या नाम है? एक और नाम है जो नाम पूछ लिया जाता है, रामतनु इनका दूसरा नेम है। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अब अकबर के जो नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे हमारे प्रसिद्ध गायक तानसेन। ग्वालियर को क्या है? तानसेन नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, या संगीत नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट है वो सोन नदी का उद्गम स्थान के समीप है। ठीक है, कहाँ के समीप है? तो आपको पता है कि ऑप्शन है आपके डिंडोरी, अमरकंटक, उमरिया, खजुराहो। तो मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक जिला है वहां पर 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर के अंतराल से 2 नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। और नर्मदा जो है, जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की क्या है? सहायक नदी है सोन। ठीक है, और सोन नदी जो है पटना के समीप अमरकंटक से निकलती है और पटना के समीप गंगा में जाके मिल जाती है, इसलिए गंगा की सहायक नदी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा जीएस का सेशन। आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और आपके जो सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और वीडियो आपके लिए ला सकें।
तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।